हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पेयरिंग टीवी पर, जहां पर आप नेटवर्क के बारे में सीखने वाले हो। जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो नेटवर्क सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में बताया था कि कैसे हम लोग 100 से भी ज़्यादा लैब सिमुलेशन करने वाले हैं अपने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स पर। तो उसी को जारी रखते हुए मैंने आज आपके सामने लेकर आया हूँ पहला सिमुलेशन लैब एक्सरसाइज। तो फटाफट शुरू करते हैं उसे। तो चलते हैं अपने सिस्को पैकेट रेसर सॉफ्टवेयर पे। हमने कुछ लिस्ट बनाए हैं टास्क के, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हम इस पर आज करने वाले हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे मैं। तो हम लोग एक लोकल लैपटॉप की मदद से एक स्विच कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। उस लोकल लैपटॉप पे कंसोल की सेटिंग करने वाले हैं और उस कंसोल की मदद से स्विच को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। फिर दूसरे टास्क में हम लोग उस स्विच को एक होस्ट नेम देंगे, जिसका नाम रखेंगे लोकल स्विच। फिर हम उसमें एक मैसेज ऑफ द डे डालेंगे, अनऑथराइज एक्सेस इज़ फॉरबिडन। फिर हम लोग एक पासवर्ड कॉन्फ़िगर करेंगे उसमें, उस पासवर्ड का नाम रखेंगे सिस्को। और फिर उस पासवर्ड को हम लोग MD5 इंक्रिप्शन से इनक्रिप्ट भी करेंगे। फिर हम लोग कंसोल के लिए भी पासवर्ड रखने वाले हैं, ताकि डायरेक्टली कोई कनेक्ट ना कर सके स्विच को। कंसोल की पासवर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। टेलनेट में भी सेम सिमिलरली कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग, टाइम आउट और पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। फिर हम उस स्विच को एक IP एड्रेस देंगे और उसकी कनेक्टिविटी टेलनेट से टेस्ट करेंगे कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो रहा है नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्विच ले लेते हैं अपने सिस्को पैकेट रेसर सॉफ्टवेयर में। तो फटाफट से, जैसे मैंने बताया था, यहाँ से हम स्विच और राउटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्विच में जाके हम लोग सबसे पहले स्विच ले लेते हैं। एक एंड डिवाइस में जाके अपना PC कनेक्ट कर लेंगे। एक लैपटॉप ले लेंगे लोकली कॉन्फ़िगर करने के लिए। फिर कनेक्शंस में जाके, जैसा कि ये डिसिमिलर डिवाइस है, मतलब अनसिमिलर डिवाइस है, यह एक स्विच है और यह एक PC है, तो हम जैसे जानते हैं कि क्रॉस केबल यूज किया जाता है सिमिलर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, और स्ट्रेट केबल यूज किया जाता है अनसिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट केबल ले लेंगे, जो कि फास्ट इथरनेट 1 से कनेक्ट करके PC के फास्ट इथरनेट 0 पे कनेक्ट कर लेंगे। फिर हम एक कंसोल केबल ले लेंगे, जो कि हम इसके स्विच पे कंसोल पे कनेक्ट करेंगे, और दूसरा लैपटॉप के RS-232, जो कि कंसोल पोर्ट होता है, उस पर कनेक्ट कर लेंगे। तो हमने ये कनेक्टिविटी कर लिया है। अभी लैपटॉप पे जाएंगे। लैपटॉप पे जाने के बाद हम लोग टर्मिनल, डेस्कटॉप टैब के नीचे टर्मिनल कमांड है, इस टर्मिनल को हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, जो कि सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो परफेक्ट है। उससे हमारा यह स्विच कंसोल हो जाएगा। तो हम इस सेटिंग को चेंज नहीं करेंगे और टर्मिनल ओपन करेंगे। तो टर्मिनल जैसे ही ओपन किए तो हमने देखा ये स्विच बूट हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही हमने स्विच लिया था वो पावर ऑन मोड में थी। जो स्विच बूट हो चुकी है और हम यहाँ से कंसोल मोड में हैं। तो ये इसका कंसोल है। इनेबल कमांड से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में जाने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल यूज़ करेंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल हम लोग आ चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसमें हम लोग होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करेंगे, जो कि हमारा पहला टास्क है। तो होस्ट नेम सेट कर देते हैं हम लोग, होस्ट नेम लोकल स्विच। तो होस्ट नेम हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। सॉरी। तो हमने यहाँ पे लोकल होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर दिया है, लोकल स्विच। अब हम लोग इनेबल मोड से कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए इस पर पासवर्ड लगाएंगे, जिसका कमांड है, जो कि हमारा दूसरा टास्क है, इनेबल सीक्रेट सिस्को। तो इससे क्या हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ।
जब यह स्विच इनेबल मोड में रहेगा तो हम लोग जब इनेबल का कमांड डालेंगे तो ये हमें पासवर्ड पूछेगा, तो हमें यहाँ पासवर्ड डालना है सिस्को। तो हम लोकल स्विच मोड में आ चुके हैं, सॉरी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। अब हम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में जाएंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में आने के बाद हम लोग जो हमने पासवर्ड डाला है उसको MD5 इंक्रिप्शन से इंक्रिप्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कमांड डालेंगे यहाँ पर पासवर्ड सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन डालने के बाद हमारा जो पासवर्ड हमने सिस्को रखा था वो MD5 इंक्रिप्ट हो चुका है। अब हम लोग एक मैसेज ऑफ द डे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज़ करेंगे बैनर MOTD। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। बैनर MOTD, यहाँ पर हम लोग कमांड देंगे अनऑथराइज्ड एक्सेस इज नॉट अलाउड इज फॉरवर्डिंग। तो हमने ये मैसेज कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हम लोग अपने स्विच को कंसोल को प्रोटेक्ट कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा लाइन कंसोल मोड में। फिर उसके बाद हम इसे पासवर्ड दे देंगे एक सिस्को कंसोल। फिर हम इसमें लॉगिन सिंक्रोनस रखेंगे इसका। लॉगिन कर लेंगे, हिस्ट्री साइज 15 रखेंगे। रखेंगे और टाइम आउट सेट कर देंगे 45 सेकेंड का। फिर हम लोग सिमिलरली लाइन कंसोल कॉन्फ़िगर कर लिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कॉन्फ़िगरेशन से क्या होने वाला है। जब हमने ये कॉन्फ़िगर कर लिए हैं तो जैसे ही कोई स्विच कंसोल से कनेक्ट होगा तो कंसोल से कनेक्ट होने के बाद यह जैसे हमने इसको कंसोल से कनेक्ट किया है, तो हम जैसे ही कंसोल से कनेक्ट करेंगे उसके बाद इसमें इंटर करने की कोशिश करेंगे तो यह हमें पासवर्ड पूछेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमें पासवर्ड पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर एक पासवर्ड जो हमने सेट किया हुआ है सिस्को कंसोल वो डालेंगे। तो इस तरीके से हमें एंट्री देगा। फिर हमने इनेबल से कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी जाने के लिए हमें पासवर्ड सेट किया हुआ है, तो हम वो भी पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पर सिस्को। तो इस तरीके से हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी पासवर्ड डाल चुके और कंसोल लॉगिन करने के लिए भी पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। सिमिलरली हमें टेलनेट एक्सेस के लिए भी पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो टेलनेट एक्सेस के लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड टर्मिनल मोड में जाएंगे। फिर यहाँ पर लेंगे लाइन VTY 015 प्रिविलेज मोड होता है 15। फिर हम लोग यहाँ पर पासवर्ड सेट कर लेंगे सिस्को टेलनेट, कुछ भी रख सकते हो आप यहाँ पे पासवर्ड। फिर लॉगिन सिंक्रोनस रखेंगे, सिंक्रोनस, फिर लॉगिन, फिर हिस्ट्री साइज रखेंगे 15। फिर हम लोग इसको टाइम आउट भी सेट कर लेंगे। टाइम आउट क्या है, मिनट्स, सेकंड रहेगा 20। तो इसको कॉन्फ़िगर कर लिए, इसको एग्जिट कर लिए। तो हमने अपने टास्क में
7 टास्क कंप्लीट कर चुके हैं। पहला टास्क लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया, दूसरा होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर लिया, तीसरा हमने उसमें मैसेज कॉन्फ़िगर कर लिया, पासवर्ड सेट कर दिया है इनेबल से कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए, जो भी पासवर्ड थे उनको इनक्रिप्ट कर लिया है, और कंसोल से लॉगिन करने के लिए भी उसको सिक्योर कर दिया है। सिमिलरली टेलनेट से भी सिक्योर कर लिया है। अब हम लोग उसमें एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, एग्जिट। तो हमने सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे स्विच में जो वीलैन का मोड रहता है वो डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, और जितने भी स्विच रहते हैं, स्विच पोर्ट्स रहते हैं, वो सारे वीलैन 1 पे डिफ़ॉल्टली अनटैग्ड रहते हैं। तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं शो कमांड से, शो वीलैन ID 1। आप देख सकते हो वीलैन 1 कॉन्फ़िगर्ड है, और जितने भी पोर्ट्स हैं स्विच के वो सारे वीलैन 1 पर अनटैग्ड हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, टर्मिनल मोड में इंटरफेस वीलैन 1 सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। क्लास C आईपी ले रहा हूँ मैं, 192.168.1.0 नेटवर्क का। सबनेट मास्क रहेगा मेरा /24, जिसमें 256 आईपी हमें यूज़ करने को मिलती है, 254 आईपी यूज़ में रहती है, 2 आईपी ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क में यूज़ हो जाती है। तो हम लोग एक आईपी ले लेते हैं 192.168.255.255.255.0। तो हमने एक आईपी ले लिया /24 का, /24 सबनेट मास्क का आईपी ले लिया है जो, और इस पर कॉन्फ़िगर कर दिया है। अभी सेल्फ पिंग करके चेक करेंगे कि हमारा यह आईपी कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं। और मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ अभी। पिंग 192.168.1.2 इसे पिंग करेंगे। आप देख सकते हो दोस्तों, आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद भी यह हमें टाइम आउट दे रहा है। तो ऐसा क्यों है, यह हमें टाइम आउट क्यों दे रहा है? सिमिलरली हम एक बार इस पर भी कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं, पीसी पर भी। पीसी पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए डेस्कटॉप के नीचे आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा, और सेम सीरीज का, सेम नेटवर्क का आपको यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सबनेट मास्क, गेटवे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई अलग नेटवर्क या राउटर्स नहीं है। सिंपल कम्युनिकेशन है दो डिवाइसेस के बीच में। तो हमने एक आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया है 2.4, और हम लोग चेक करेंगे यहाँ से, पिंग करके देखेंगे स्विच हमारा हो रहा है कि नहीं। 2, तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हो हमारा स्विच यहाँ पिंग नहीं कर रहा है। हमारा स्विच पिंग क्यों नहीं कर रहा है? तो वही, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपका जो लाइन अप नहीं हुआ है, वीलैन जो है वो डाउन है। आप देख सकते हो यहाँ से, वीलैन 1 जो है आपका यहाँ पर डाउन बता रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। शो इंटरफेस वीलैन 1। तो आप देख सकते हो वीलैन 1 इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन। तो इसे हमें अप करना पड़ेगा। तो इसको अप करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा इंटरफेस वीलैन 1। फिर वीलैन 1 में जाने के बाद आपको नो शट का कमांड चलाना पड़ेगा।
तो नो शट डाउन का कमांड जैसे ही चलाओगे आप तो लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस VLAN 1 आपका स्टेट अप हो जाएगा। तो और फिर इसे वेरीफाई कर लेते हैं, डू शो इंटरफेस VLAN 1। तो अभी देखो आपका VLAN स्टेट अप हो चुका है, लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस VLAN 1 का स्टेट चेंज हो चुका है जो कि अप हो चुका है। इसे हम लोग अभी पिंग करके देखते हैं, सेल्फ पिंग करके 192.168.1.2 सॉरी डू पिंग लगाना पड़ेगा आपको जब आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में रहेंगे। तो आप देख सकते हो कि आपका जो है सेल्फ पिंग कर रहा है। और सिमिलरली हम TCP कनेक्टिविटी इस डेस्कटॉप जो हमने कनेक्ट कर रखा है PC2 से वहाँ से भी चेक कर लेंगे। तो पिंग करके देखते हैं 192.168.1.2। तो पहला पैकेट ट्रेसर है, पहला पिंग उसे सर्च करने में लगता है। वही क्यों नहीं हो रहा, हो जाना चाहिए। शायद कुछ कॉन्फ़िगरेशन छूट गया है। सॉरी, हमने यहाँ पर गलत कॉन्फ़िगरेशन कर दिया था, 1.4 सीरीज लिया था। सॉरी फॉर द टाइपो। फिर से कमांड पे जाएंगे और फिर पिंग करेंगे। तो इस बार हमारा स्विच पिंग आएगा, ये देखिए। तो हमारा स्विच पिंग आने लगा, तो हमारी TCP कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो चुकी है। अभी हम लोग पिंग करके देख लेते हैं यहाँ से। तो हमारा पिंग आ चुका है अभी। तो हमारा TCP कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो गया है इस PC के थ्रू। फिर से एक बार पिंग कर लेते हैं। तो हमारा पिंग चालू हो गया है। अब हम लोग यहाँ से टेलनेट जो हमने कॉन्फ़िगर किया था, टेलनेट पे हमने पासवर्ड जो कॉन्फ़िगर किया था वो चेक कर लेते हैं वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा टेलनेट का जो हमने पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था वह वर्क कर रहा है, यह हमें पासवर्ड प्रॉम्प्ट दे रहा है। तो पासवर्ड जो हमने रखा था सिस्को टेलनेट वो डाल देते हैं। फिर इनेबल का जो पासवर्ड, इनेबल से कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए जो पासवर्ड रखा था सिस्को, वो भी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो दोस्तों थैंक यू देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और भी वीडियो करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और साथ ही साथ उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जो इन डेप्थ चीज़ों को करके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।